यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। साधकों, आज का विषय साधना का एक बहुत ही गुड़ विषय है। हर एक साधक व गुरुओं को मैंने यह कहते हुए सुना है कि उन्हें साधनाओं का अनुभव हो रहा है। आज मैं इसी विषय पर आप सबको बताऊंगा कि अनुभव क्या है और अनुभूति क्या होती है। और मैं हर वक्त अपने शिष्यों को कहता रहता हूं कि साधनाओं में अनुभव नहीं होते हैं, साधनाओं में अनुभूति होती है। ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत सारे रहस्य लिए हुए समेटे हुए हैं और एक दूसरे से अलग है। वो कहते हैं ना साधकों, जिंदगी अनुभव की साधना और प्रगाढ़ता का भंडार है। जीवन को प्रगाढ़ता से अनुभव करने वाले को ही ज्ञानवान कहते हैं। तो साधकों, अब बात करते हैं अनुभव क्या है। पहले अनुभव वो है साधकों, प्रयोग अथवा परीक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभव कहलाता है। और हमारे धर्मशास्त्र व तर्क संग्रह के अनुसार ज्ञान के दो भेद हैं, पहला स्मृति और दूसरा अनुभव। तो साधकों, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं और इससे जो भिन्न ज्ञान को होता है उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव के भी दो भेद है, अथार्थ अनुभव या अथार्थ अनुभव। साधकों, अनुभव को आप एक बेहतरीन मार्गदर्शक कहें या यूँ कहें कि अनुशासन प्रिय शिक्षक, अथवा यूँ कह सकते हैं कि बुरे दिनों का एक अच्छा मित्र, या आप ये भी कह सकते हैं अच्छे दिनों का सचेतक। तो साधकों, आप किसी भी नाम से पुकारे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अनुभव तो वो है जो ज़िंदगी में कभी ठोकरों से पता चलता है, तो कभी धोखे से, तो कभी दुखों से, तो कभी सुखों से। ठोकरों व दुखों को खाने के बाद ही व्यक्ति सत्यता को जानता है। उस सत्यता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सोच समझ का विकास होता है, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव हमारे ज्ञान का निचोड़ है, हमारे जीवन का निचोड़ है। अनुभूति जीवन का निचोड़ नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है। आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वो अनुभवी है जीवन के मार्ग में। किस कार्य के क्षेत्र में वो अनुभवी है, उन्होंने उस कार्य को किया, उन सब परिस्थितियों को देखा, समझा और भुगता। तभी वो हमें समझाते रहते हैं कि बेटा यहाँ से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के निचोड़ है जो उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है। उस निचोड़ से उन्हें पता है कि उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन्होंने उन सबको भुगता है। अनुभव वो निचोड़ है। तो साधकों, अनुभव तो व्यक्ति की ज़िंदगी से कमाया हुआ वो फल है, वो दिव्य धन है जो उसकी जीवन यात्रा का निचोड़ होता है। अगर साधकों हम अनुभव को हिंदी के शाब्दिक अर्थ से समझे तो उसका यही अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, काम की जानकारी, तजुर्बा आदि आदि। और साधकों, प्रयोग और परीक्षा से प्राप्त ज्ञान भी अनुभव कहलाया जा सकता है। अनुभव और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। आप स्कूल में पढ़ते हो और जब पूरे साल आप उस पढ़ाई को करते हैं तो उस पढ़ाइयों में जो तुम्हें महसूस होता है वो सब अनुभूतियाँ हैं तुम्हारी। उस जीवन काल में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ तुम्हें समझ आ रहा, जब तुम्हारा जो परीक्षा होती है उसमें तुम जो पेपर देते हैं उसमें जो तुम्हारा निचोड़, वो तुम्हारे उस पूरे जीवन में, उस पूरे पढ़ाई काल में तुमने जो पूरे वर्ष काल में जो सीखा है, जो समझा है, जिस ज्ञान को जाना है, उसमें तुम्हें कितने उत्तीर्ण हो, कितना तुम उसे जानते हो। उस परीक्षा के माध्यम से तुम उत्तीर्ण होते, पास होते हो, और फिर तुम्हें उसके पास वो अनुभव है उस क्लास का कि अगर मान लो तुम 10th क्लास हो तो 10th क्लास को तुमने पास किया तो तुम्हारे पास 10th क्लास का अनुभव है, ना कि अनुभूति है, अनुभव है ना।
तो साधकों, शुद्ध ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। हम जीवन में ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लें, किंतु उसकी व्यवहारिक उपयोगिता जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक उसकी श्रेष्ठता भी सिद्ध नहीं होती है। और जो उस ज्ञान की व्यवहारिकता को सिद्ध करता है, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है, तो ऐसे ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है, जो से हम आजकल की भाषा में बोलो प्रैक्टिकल, है ना। और जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम ही हमारी सफलता या असफलता को तय करता है। और साधकों, अनुभव रहित ज्ञान वो जीवन बिन पतवार की हिचकोले लेती हुई नाव के समान है। एक अनुभवी व्यक्ति अपने अंदर निहित कमियों को पहले से ही दूर कर लेता है, जो उसकी असफलता के कारण हो सकते हैं, फिर भी अनुभव तथा गुणकारी होता है। जब हम उसे कर्म की कसौटी पर उसके खरेपन को जांचते हैं और बदली परिस्थितियों के हिसाब से उसमें निरंतर सुधार लाते रहते हैं। साथ को ये बात तो सच है कि ज्ञान अहंकार को जन्म दे सकता है, किंतु अनुभव सदैव विनम्रता ही प्रदान करता है और विनम्र ही होता है। ज्ञान तो जीवन के गहरे परतों में छुपा हुआ मोती है और अनुभव उन गहरे परतों की पलकों को खोलता है। विशुद्ध ज्ञान में अहंकार को नष्ट करने की क्षमता होती है, किंतु एक नए मनुष्य के रूप में परिपक्व होने की क्षमता और एक परिपक्व मनुष्य होने के हेतु साधक को अनुभव की प्रक्रिया से ही गुजरना होता है। जब तक आप एक परिपक्व मनुष्य बनने की क्रिया से गुजरते हो तो आपको अनुभव की कसौटी से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ को महसूस करना पड़ता है अनुभूति के साथ। फिर अनुभूति से तुम जब अनुभव कर लेते हो कि इसमें क्या गलत होता है, क्या सही होता है, जब ये सब तुम्हारा निचोड़ प्राप्त होता है, फिर वो तुम्हारा अनुभव है, फिर तुम उस मार्ग के अनुभवी हो। और गुरु वही होता है जो अनुभवी होता है, जिससे उस मार्ग का पूरा ज्ञान हो, निचोड़ हो, जिसने उस मार्ग में खुद चलकर अनुभूतियों को प्राप्त किया और उन अनुभूतियों को प्राप्त करने के बाद उसने उस साधनाओं का ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनका निचोड़ प्राप्त कर लिया और उसमें वो सफल हुए, परिपक्व हुए, तो वो फिर अनुभवी है उस मार्ग का। और साथ को अनुभव ना तो कोई हाथ में लेने वाली वस्तु है, ना कोई आँख से देखने वाली वस्तु है। अनुभव तो व्यक्ति के जीवन से कमाया हुआ फल है, जीवन से कमाया हुआ धन है, और जो कि उसके हर समय काम आता है और दूसरों को राह दिखाता है। तो साधु आप अनुभव को समझ सके। अब हम बात करते हैं अनुभूति की, क्योंकि साधना में जब तुम साधनाएं करते हो तो ये दो ही चीज़ें चलती है, अनुभूति और अनुभव। तो अनुभूति क्या है? अनुभूति वो है किसी भी वस्तु के एहसास को महसूस करना, उसे अनुभूति कहते हैं। किसी भी वस्तु का एहसास करना, फील करना, वो आपकी अनुभूति है। और यह एहसास शारीरिक रूप से हो सकता है, स्पर्श, दृष्टि, सुनने या गंध सूंघने से हो सकता है, या फिर विचारों से पैदा होने वाली भावनाओं से उत्पन्न होती है। अनुभव जो व्यक्ति होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, वो 5 इंद्रियों, मन व बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है। और जो 5 इंद्रियां मन एवं बुद्धि की समझ से परे है, उसका अनुभव एक अनुभूति निर्मित करती है। साथ को साधना में अनुभूति होती है, यह बात मैं अपने सभी शिष्यों को बताता आया हूँ और सभी साधकों को बताता रहता हूँ। और अनुभूतियाँ ही ये सुनिश्चित करती है कि हम साधकों ने योग्य साधना को अपनाया है कि नहीं, या आध्यात्मिक प्रकृति करने के कारण हम उत्तरोत्तर उच्च अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं, या हम उस मार्ग में सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अनुभूतियाँ ही यही निर्मित करती है। अधिकतर गुरुओं व साधकों ने स्वयं की अनुभूतियों का ही विखान किया है, जिन्हें पढ़कर
जिन्हें जानकर साधकों को साधना करने के लिए अधिक उत्साह प्राप्त होता है। तो साधकों, आपने अनुभूति और अनुभव के बारे में जाना, समझा। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आए, हो सकता है आप इसे समझ ना पाए, परंतु मैं आपको ये अंतर बता रहा हूँ कि साधनाओं में पहले तुम्हें अनुभूतियाँ होती है। जब तुम उस साधना में सफल होते हो, जब तुम उस साधना में परिपूर्ण होते हो, उस साधना की प्रत्यक्ष सिद्धि तुम्हारे पास हो जाती है, तब जब तुम उस मंत्र को पूर्ण कंठस्थ कर लेते हो, पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, फिर वो तुम्हारा निचोड़ है, अनुभव है कि जब उस ज्ञान का पूरा निचोड़ जो अनुभूतियाँ हुई है, वो अनुभूतियाँ बाद में बन के तो जब तुम उस साधना को पूरा करते हैं तो बाद में वो अनुभूतियाँ तुम्हारा अनुभव बन जाती है कि तुम्हें उस साधना के बारे में पता है कि उस साधना में क्या क्या होता है, तुमने किया है उसको। जब तुमने उसको किया ही नहीं तो तुम दूसरे सुनी अनुभूतियों को ही बता सकते हो, अनुभव नहीं बता सकते उस मार्ग में कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि सबकी अनुभूतियाँ अलग होती है, पर अनुभव सबका समान ही रहता है कि उस मार्ग में ये होता ही होता है, ऐसा होता ही होता है ना। अनुभव 100% खरा उतरता है। नहीं तो जब आप किसी कार्य को करते हैं, आप उस कार्य को करने का अनुभव ना हो तो आप पहले क्या करते हैं, उस कार्य को सीखते हैं, उस कार्य को महसूस करते हैं, उसकी अनुभूतियाँ लेते हैं आप। जब आप उस कार्य में परिपक्व हो जाते फिर अनुभवी है, फिर आपका ध्यान चाहे इधर उधर भटके फिर भी आपका शरीर उस कार्य पे लगा रहेगा और पूरे बखूबी के साथ करेगा, उस कार्य को पूर्ण करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित होंगे हम एक नए विषय पर, नए वीडियो के साथ, नई साधनाओं के साथ, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें यूट्यूब में नहीं दे पाते हैं, वीडियो बनाने में नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे भी खुद के कुछ अनुष्ठान चले रहते हैं। तो अभी भी मैं किसी अनुष्ठान में बैठा हुआ हूँ, उस कारण से 2-3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली। और जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण होगा तो एक नई साधनाओं के साथ आएंगे, नए ज्ञान के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमो भगवती, और भगवती आप सबका कल्याण करे और आप सबको साधनाओं में सफलता प्रदान करे, और आप सब एक उच्च कोटि के साधक बन सके, ऐसा मैं भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती। आदेश आदेश आदेश।